हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां इतनी खास होती हैं कि वे दिल से निकलकर हर दिल में बस जाती हैं। ये कहानी है एक सच्चे संघर्ष, आत्मसमर्पण और अपार प्रेम की। नाम है फतेहलाल जी पोखरनाग। वाटी गांव, राजस्थान, जहां एक साधारण परिवार में फतेहलाल जी का जन्म हुआ। वाटी गांव की मिट्टी की खुशबू, हर सुबह सूरज की सुनहरी किरणें, गौशाला से आती हल्की गंध, पंचायती कुआं और विशाल पीपल का पेड़, जहां गांव वाले मिलकर बैठते, सादगी में जीते थे। यहां का हर दृश्य, हर आवाज, हर नजारा फतेहलाल जी के दिल में बस गया। उनके दिल में गांव के हर रिश्ते की गहराई समाई थी। जहां खेल कूद था, वहां खेती बाड़ी भी थी। जहां बचपन की मासूमियत थी, वहीं जिम्मेदारियों की पहली सीख भी मिली थी। वाटी की गलियां, वो पंचायती सभा के दिन, गांव के खेत, पहाड़ और छोटे छोटे मंगरे, सब कुछ आज भी उनके मन में जीवित है। पिता का नाम था श्री भंवरलाल जी और माता का नाम ज्योतिबाई। बचपन वहीं गुजरा, वाटी गांव में, अपने 5 भाइयों के संग। स्वर्गीय कस्तूरचंद जी, स्वर्गीय भेरूलाल जी, स्वर्गीय उदयलाल जी, मोहनलाल जी और पूनमचंद जी। भाइयों के संग गांव में बिताया हुआ बचपन का हर पल आज भी फतेहलाल जी को ताजा कर देता है। वो बचपन की यादें ही हैं जिनके सहारे आज का वक्त भी कटता रहता है। भाइयों के बीच का मौन प्रेम और लोगों का स्नेह उन्हें खुशी प्रदान करता है। बचपन में फतेहलाल जी पढ़ाई करते और खेतों में पिता की मदद भी करते। 3वीं तक की पढ़ाई वाटी में और मैट्रिक तक की पढ़ाई नाथद्वारा में हुई। वाटी के स्कूल का फुटबॉल मैदान उनकी सबसे प्यारी याद बन गया, जहां मिट्टी की खुशबू में बसी थी मासूमियत भरी मुस्कानें। फतेहलाल जी को स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेलना बेहद पसंद था। वो यादें जब भी दस्तक देती हैं तो फतेहलाल जी आज भी दिल से मुस्कुरा देते हैं। पिता भंवरलाल जी जब भी वाटी से नाथद्वारा या उदयपुर के लिए ऊंट पर सामान ले जाते थे, फतेहलाल जी भी उनकी मदद करते और बड़े बड़े झोले उठाने में कभी पीछे नहीं हटते। इस कार्य में करीब 10 दिन लग जाते थे। इन दिनों वाटी गांव में लाइन की बस दिन में सिर्फ एक बार चलती थी। फतेहलाल जी हर दिन उस बस के पीछे दौड़ते थे, क्योंकि उनके मन में एक सपना था, मुंबई जाकर बड़ा आदमी बनने का। सपनों की दौड़ में हर कदम उम्मीद की एक नई कहानी बनाता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था। मासूमियत के साथ मेहनत भी उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। 18 साल की उम्र में फतेहलाल जी ने बड़े सपनों के साथ मुंबई की ओर कदम बढ़ाया। उनकी पहली नौकरी महावीर स्टोर में मोलेला वाले नेमीचंद जी बोहरा के यहाँ थी। शुरुआत के कई दिन फतेहलाल जी सड़क पर सोते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर दिन केवल 6 घंटे की नींद लेकर बड़ी बड़ी बोरी और सामान गोदी से उठाना और बेचना उनकी दिनचर्या बन गई। वो ये काम करने में कभी नहीं हिचकिचाए। बड़ी कामयाबी के पीछे की कठिनाई और संघर्ष भरे दौर का ये उत्तम उदाहरण है। मुंबई की गलियों में एक नए भविष्य की नींव इसी तरह रखी गई थी। सन 1965 में पिता ने फतेहलाल जी को वाटी बुलाया और शादी का प्रस्ताव रख विवाह करवाया, भूताला गांव की बेटी कमला देवी जी के साथ।
इस दौर में भी नेमीचंद जी ने उनका बेहद साथ दिया और कुछ समय में फतेहलाल जी ने कमला देवी पोखरना से विवाह किया। कमला देवी भूताला गांव की नीली आंखों वाली बेहद सुंदर महिला थी। दोनों की पहली मुलाकात बिना देखे ही जीवन साथी बनने की दास्तान बन गई थी। कमला देवी भी अपने बचपन में स्कूल छोड़कर भूताला गांव के तालाब में तैरने जाया करती थी, पर अब वे फतेहलाल जी की संगिनी बन गई। उनका रिश्ता अनजाने से बनकर दो दिलों की अनकही कहानी बन गया। शादी के तुरंत बाद फतेहलाल जी वापस अपनी नौकरी के चक्कर में मुंबई आ गए और कमला देवी जी वाटी गांव में रही। इस दौरान फतेहलाल जी का गांव आना जाना चलता रहा और कुछ समय में अपने सपनों का छोटा सा घर फोर्ट मार्केट मुंबई गोवा स्ट्रीट इलाके में खरीदकर परिजन को मुंबई बुलाया। 1971 में पूरा परिवार मुंबई आया। एक छोटे से घर में संघर्ष की नई कहानी शुरू हुई। 1972 में उनकी बेटी चंदन जी का जन्म हुआ। 1973 में पुत्र नीलेश भाई का, 1975 में पुत्र सुनील का। इन खुशियों ने उनके घर को रोशन कर दिया। संघर्ष के इस दौर में उनके सपने अपना अंजाम ले रहे थे और उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करने का बड़ा सपना देखा, जिसमें भी नेमीचंद जी ने उनका साथ दिया। 1979 में फतेहलाल जी ने खुद का व्यवसाय शुरू किया। महावीर स्टोर में मिली सीख और अनुभव का उपयोग करके उन्होंने विदेशी मुद्रा और सोने का व्यापार शुरू किया। घर और ऑफिस एक ही स्थान पर था। हर दिन कठिन परिश्रम ने उन्हें आगे बढ़ाया। 1983 में उनके व्यवसाय में बड़ा आर्थिक संकट आया और समझो परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। कमला देवी जी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। हर कर्ज को ईमानदारी से चुकाया गया, हर कठिनाई को सहारा बनाया गया और समय की रफ्तार के संग आगे बढ़ते गए। हर संघर्ष को पार किया, हर संघर्ष में कमला देवी जी का साथ रहा और आज भी उनकी याद में प्यार कायम है। और समय आया बच्चों की शादियों का। 1986 में परिवार खार क्षेत्र के बड़े फ्लैट में शिफ्ट हुए। 1989 में स्थायी रूप से वहां बस गए। संघर्ष की राह में सपनों ने उम्मीद की रोशनी दी थी और देखते ही देखते बच्चों की शादियां भी हो गई। 1992 में उनकी बेटी चंदन की शादी नरेश राजावत से हुई। 1999 में नीलेश भाई की शादी शिल्पा से हुई। 2003 में सुनील की शादी भावना से हुई और परिवार हंसी खुशी रहने लगा। 1997 में नीलेश भाई ने बिना पूंजी का व्यवसाय नालंदा टूर्स एंड ट्रैवल्स की शुरुआत की। फतेहलाल जी ने हर कदम पर बच्चों का समर्थन किया। फतेहलाल जी ने गुरु महाराज की भक्ति को अपना धर्म बना लिया। अध्यक्ष के रूप में 3 वर्षों तक खार बैंड्रा मेवाड़ संघ में समाज सेवा का कार्य भी निभाया। हर रिश्ते में साथ निभाया, हर दुख सुख में लोगों का संबल बने। कड़ी मेहनत, आत्मा की शांति और समाज सेवा की राह उन्हें अग्रणी बना गई। निस्वार्थ सलाह देना उनकी खासियत थी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। जहां सच्चाई होती है अपनी साथी, वहीं बनती है जीवन में असली ताकत। आज उनके पोते पोतियां हर्ष, मौनिक, शौमिक, मीत, वंश, दृष्टि और कबीर से अपना समय खुशहाली में निकालते हैं। साथ साथ सभी मिलकर फतेहलाल जी के आदर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी आध्यात्मिकता, सरलता, समाज सेवा और परिवार के प्रति प्रेम आज भी जीवित है। वो हर सुबह चलते रहे, वो हर शाम मुस्कुराते रहे। उनके आदर्श की रोशनी
हर जीवन पथ को रोशन करती रही और आगे भी करती रहेगी। ये थी कहानी फतेहलाल जी पोखरना की, जिन्होंने एक छोटे से गांव वाटी से निकलकर मुंबई की गलियों में अपने सपनों को साकार किया, संघर्ष किया, परिवार को संवारने की मिसाल दी और समाज में अमिट छाप छोड़ी। जिंदगी की असली कहानी संघर्ष और स्नेह से बुनी फतेहलाल जी पोखरना ने। आज के इस शुभ दिन हम सब इन्हें तहे दिल से सलाम करते हैं। फतेहलाल जी पोखरना।